Good morning, my lovely students. How are you? I hope you all are well and safe at your home. So, students, today we will continue the chapter number 21, Democracy in Action, and today we will discuss election process. Okay? इलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है या हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, ठीक है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्शन प्रोसेस में. सो what is election process? The electoral process begins when the duration of the existing assembly, okay, expires. Okay, जो वो existing assembly जो है वो expire हो जाए तब, और the assembly is dissolved, और assembly dissolve यानी भंग हो जाना. ठीक है, दो कंडीशन में क्या करवाया जाएगा, इलेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, एक वर्ड हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूएंसीज. ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हमने जब देखा था कि इलेक्शंस क्या होते हैं, उसके अंदर भी ये वर्ड आया था कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा. The country is divided into constituencies or small divisions. ठीक है, जो देश है, कंट्री है, उसको छोटे छोटे डिविजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है. किसके लिए? इलेक्शंस के लिए. ओके, सो constituencies is the geographical area that an elected candidate represents. ठीक है, एक जोग्राफिकल जो एरिया होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे डिविजन्स में. ठीक है, और वहाँ से एक कैंडिडेट उसको रिप्रेजेंट भी करता है. मीन्स वहाँ से एक जो इलेक्शंस होंगे तो वहाँ से एक कैंडिडेट इलेक्ट होगा. अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो किस किस बिहाफ पर बनती है. ओके, तो फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पॉपुलेशन. जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के साइज के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्माण किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएगी. ओके, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स वन रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज किया जाएगा, एक उसका रिप्रेजेंटेटिव या उसका एक प्रतिनिधि होगा. The officers in charge of conducting the elections in the constituencies is called the returning officers. ठीक है, जो इंचार्ज होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, जो कि क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है इलेक्शंस, उस पर्सन को क्या कहा जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर. ओके, अब अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी क्या क्या क्राइटेरिया होंगे या उसकी क्या कौन कौन सी जो कि इलेक्शन लड़ने वाले व्यक्ति को या एक इलेक्शन में खड़े होने वाले जो पर्सन है उसके लिए जरूरी है. तो वो कौन कौन सी होती है वो हम देखते हैं. So the criteria of the candidate contesting elections, कौन व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है ना, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है. तो फर्स्ट है शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया. जो भी पर्सन इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ है वो क्या हो, इंडिया का सिटीजन हो. फर्स्ट उसके लिए ये कंडीशन है. सेकेंड शुड बी एज्ड 25 ईयर्स और अबव. उसकी जो एज है वो 25 ईयर्स या उससे अबव होनी चाहिए. शुड नॉट बी कॉन्विक्टेड ऑन एनी ऑफेंस. किसी भी तरह के जो कानूनी मामले होते हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो. ठीक है, उस तरह पे किसी को कानूनी मामला नहीं चल रहा, उसके ऊपर केस वगैरह नहीं चल रहा हो. शुड नॉट हैव बीन सेंटेंस्ड टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर. और उसको 2 या 2 से अधिक साल की वो जेल ना काटा हो, जेल की सजा ना उसने भुगती हो. तो इस तरीके से यही क्राइटेरिया है किसी भी कैंडिडेट का जो कि क्या करना चाहता है, इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है. सबसे पहला है कि वो भारत का नागरिक हो. ठीक है, तो इस तरीके से
जो पर्सन सिटीजन है इंडिया का 25 ईयर्स या उससे अबव उसकी एज हो गई है, या फिर वो उस पर किसी भी तरह की कोई कानूनी या फौजदारी मामले नहीं चलाए जा रहे हैं और उसने 2 या 2 से अधिक साल की जेल नहीं काटी हो, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, एज ए कैंडिडेट इलेक्शंस के लिए खड़ा हो सकता है। सो जो इलेक्शन प्रोसेस है उसकी डिफरेंट स्टेप से, टोटल 8 स्टेप से जिनके थ्रू क्या होता है, इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट इज इशूड नोटिफिकेशंस, सेकंड कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन, scrutiny of the candidates, allocation of symbols, election manifesto and campaigning, polling, counting and declaration of result, and last day election petition. Okay, so first point क्या है, president is issued notification. Okay, इसमें क्या है, a notification is issued by the president. ठीक है, एक नोटिफिकेशन को इशू करता है कौन, प्रेसिडेंट, एंड दैट कॉल्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू इलेक्ट मेंबर्स ऑन अ सर्टन डेट। ठीक है, उसके बाद में क्या करता है, वो एक फिक्स सर्टन डेट के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको जो इलेक्ट्स मेंबर्स होते हैं उनको कॉल करता है। ठीक है, देन दिस डेट इज यूजुअली रिकमेंडेड बाय द इलेक्शन कमीशन और द electoral process begin as soon as the notification is issued. Okay, so इस तरीके से प्रेसिडेंट जो होता है वो इशू करता है नोटिफिकेशन की जो इलेक्शन प्रोसेस है इस तरीके का इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में करवाया जाएगा और उसके बाद में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशंस। सो इसमें क्या होता है, द इलेक्शन कमीशन अनाउंस द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। ठीक है, जो भी कैंडिडेट जो चुनाव लड़ने के लिए खड़े होने चाहते हैं उनके लास्ट डेट जो नॉमिनेशन की होती है वो बताई जाती है। लाइक आप लोग जब फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो आप लोग को भी लास्ट डेट बताई जाती है। जैसे क्लास में हम आपको होमवर्क देते हैं तो उसके सबमिशन की लास्ट डेट हम आपको बताते हैं ना, सेम। पार्टी कैंडिडेट्स कैन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स नॉट अफिलेटेड टू द एनी पॉलिटिकल पार्टी, उस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं होते, वो फाइल दे नॉमिनेशन पेपर्स और ऑन बिफोर दिस डेट, जो डेट डिसाइड करी जाती है ना उस डेट से पहले ही उनको ये सबमिट करना पड़ता है। दिस इज यूजुअली प्रोसीड बाय द अनाउंसमेंट ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स बाय पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स आर ऑल्सो फ्री टू विड्रॉ दैट नॉमिनेशन बिफोर अ गिवन डेट। वो बिल्कुल फ्री होते हैं, अगर वो नहीं चुनाव लड़ना चाहते तो सबमिशन की डेट के पहले वो क्या कर सकते हैं, अपना नाम वापस ले सकते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है इसका इलेक्शन का वो है थर्ड प्रोसेस इज स्क्रूटिनी ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, द नॉमिनेशन पेपर सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स आर थ्रोली चेक्ड and scrutinized by the returning officers and his or her team। ठीक है, उसके बाद में नॉमिनाइज किया जाता है बाय द रिटर्निंग ऑफिसर्स और या उसकी जो टीम होती है उसके थ्रू। जो नॉमिनेशन पेपर होते हैं उसके बाद में उसमें जो भी कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है जो कि डिक्लेयर करी गई है बट वो इनवैलिड है, सो उसको भी क्या कहता है, चेक किया जाता है। एंड आफ्टर चेकिंग के बाद में थ्रूली उसको चेक कर लिया, उसके बाद में जो नॉमिनेशन पेपर हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जाते हैं, जो क्या होता है पब्लिशर्स होता है, और जो लिस्ट कंडक्ट करता है जितने भी कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, उनके लिए एक लिस्ट प्रिपेयर कर जाती है कि ये जो है व्यक्ति क्या लड़ेंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे, ये पर्सन्स किसके लिए चूज करे गए, इलेक्शन के लिए। देन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है अलोकेशन ऑफ सिंबल्स। जो सिंबल होता है जो कि उसका चुनाव चिन्ह होता है उनको अलोकेट किया जाता है। लाइक जिसकी जो जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है उसको वही सिंबल दिया जाता है। लाइक मान लीजिए किसी ने बीजेपी से इलेक्शन लड़ा है तो उसको बीजेपी का सिंबल जो लोटस है वो दिया जाएगा। ठीक है, देन
नेक्स्ट है इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड कंपेनिंग। इलेक्शन मैनिफेस्टो एंड कंपेनिंग का मतलब क्या है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज होती है दैट आर रिलीज देयर मैनिफेस्टो एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। Then election manifesto outline the programs or policies that a political party commits to implement for the welfare of the public, welfare of the people. So if voted to power throwing campaigning, the candidate tries to persuade voters to vote for him her rather than the rival constituencies. It is done through meeting, speeches, display of banners etc. लाइक आप लोग जब इलेक्शंस होते हैं आप लोग सुनते होंगे कि इस पार्टी को इलेक्शन दीजिए, लोग घर घर आकर के भी क्या करते हैं, उसका जो प्रोपोगेंडा करता है, कैंपेनिंग करते हैं, प्रचार करते हैं कि आप हमारी ही पार्टी को वोट दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है पोलिंग। पोलिंग क्या है, वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ प्लेस, जब वो प्लेस जो मार्क्ड है किसके लिए, फॉर वोटिंग, एंड कास्ट देयर वोट थ्रू अ सैक्रेड बैलेट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसमें क्या करता है, जो भी कैंडिडेट है, सपोज मान लीजिए मुझे वोटिंग के लिए जाना है तो मैं अपना आईडी कार्ड लेके जाऊंगी, वहाँ मैं अपना आईडी कार्ड शो करूंगी, उसके बाद वो मुझे अलाउ करेंगे और मैं अपना जो वोट है वो डाल करके आऊँगी, वोट करके आऊँगी, वोटिंग करके आऊँगी मैं अपना। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। जब ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, उसकी काउंटिंग होती है, कितने वोट किस पार्टी को मिले इस बेसिस पे उनकी काउंटिंग कर जाती है। ये बहुत सेफ तरीके से होता है ये काम। ठीक है, बहुत सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ में वर्क होता है। टोटलिंग के बाद में पता लगता है कि कौन सी पार्टी विनर रही है। ठीक है, देन लास्ट का जो है इलेक्शन पिटिशन। इलेक्शन पिटिशन का मतलब क्या है, जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको कोई डाउट होता है कि अगर जैसे जब वो इलेक्शंस की काउंटिंग और डिक्लेरेशन होगी रिजल्ट का, उसके बाद में किसी को कोई डाउट होता है तो वो पिटिंग अपनी जो कंप्लेंट है उसको वो फाइल कर सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से ये प्रोसेस है, इन स्टेप्स के थ्रू एक इलेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सो स्टूडेंट्स, पहले के जब ईवीएम नहीं थी उससे पहले क्या होता था, एक बॉक्स होता था। ठीक है, एक बॉक्स होता था, उसके अंदर ऊपर में थोड़ा सा स्पेस होता था, थोड़ा कटा होता था वहाँ से, और लोग क्या करते, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को वोट डाला तो मैं उस पर अपना कैंडिडेट का नाम उस पर लिखा होता था, उसको स्टैम्प लगाने के बाद में ऐसे फोल्ड करके और जो बैलेट बॉक्स होता है उसके अंदर डालना होता था। ठीक है, इसकी क्या कमियां निकली, कई बार क्या होता था लोग इसको उल्टा फोल्ड कर देते, जिससे कि जैसे मान लीजिए मुझे इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और मैं इसको ऐसा ना करके ऐसे फोल्ड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा जो वोट है वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सील मैंने यहाँ पे लगाई थी, सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ सील लगाई और ये पेपर फिर मुझे इस तरह से फोल्ड करना है ना, और ऐसे ना करके मैंने उसको उल्टा फोल्ड कर दिया तो वो जो मैंने सील लगाई या मैंने वोट डाला है वो दोनों तरफ छप जाएगा, दोनों तरफ प्रेस हो जाएगा, जिससे कि मेरा जो वोट है वो इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी कमियों को दूर करने के लिए, काउंटिंग में प्रॉब्लम आती थी, उसको कैरी करने में प्रॉब्लम आती थी, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इस तरह की लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ईवीएम आई। ईवीएम थी, वो ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जो होती है वो यूनिट होती है। ठीक है, यूनिट होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, इसके अंदर एक कंट्रोल यूनिट होती है, दिस इज कंट्रोल यूनिट। ओके, ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इस बैलेट यूनिट को कंट्रोल करती है। इसका कनेक्शन बैलेट यूनिट तक होता है। इसमें क्या होता है, जब वोटिंग होती है तो जो पोलिंग ऑफिसर्स होता है वो चार्ज करता है इस यूनिट को और प्रेस करता है इस बटन को। ठीक है, इस बटन को प्रेस करता है और फिर जब कैंडिडेट, जो भी बंदा, जो पर्सन वोटिंग के लिए आया है वो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा। आईडी प्रूफ दिखाने के बाद में उसको अंदर भेजा जाएगा। अंदर जाने के बाद में जो भी पोलिंग ऑफिसर्स होगा वो क्या करेगा, इस
बटन को प्रेस कर देगा। प्रेस करने के बाद वो हमको बोलेगा कि आप अपने वोटिंग के लिए जाइए। देन हम क्या करेंगे, ये जो बैलेट यूनिट है, ये बैलेट यूनिट के अंदर क्या होता है, एक साइड तो कैंडिडेट्स के नाम लिखे रहते हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट हो उसके नाम लिखा होगा और उसके सामने उसका सिंबल बना होगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये कामना नाम लिखा हुआ है सपोज, ठीक है, उसका सिंबल सामने दिया हुआ है और उसके सामने एरो का सिंबल है और प्लस में एक ब्लू कलर का बटन बना हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, सपोज मैं वोटिंग कर रही हूँ तो मैं इस बटन को क्या कर दूंगी, प्रेस कर दूंगी। प्रेस करने के बाद में इसकी साइड में एक रेड कलर की बत्ती होती है, वो जलती है, यहाँ पर रेड कलर की एक बटन होता है वो जलता है और बीप की लंबी आवाज आती है। इट मीन्स आपका वोट हो गया है, यू सक्सेसफुली आपका जो वोट है वो आपने डाल दिया है। तो इस तरीके से ईवीएम मशीन के थ्रू वोटिंग करना इजी हो गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप you all are understand what is the election process and how to work EVM machine. Okay, so that's all for today. Next class we are talking next topic. Thank you and have a nice day.